वहीं से दो आशीष। यही प्रार्थना वीर से अनोने से कर जोड़, पग पग पल पल बढ़े चलो मोक्ष महल की ओर, मोक्ष महल की ओर, मोक्ष महल की ओर। बोली देवाई देव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की। बोली देवाई देव 1000 मूलनायक अतिशयकारी श्री पार्श्वनाथ भगवान की। बोली देवाई देव 1008 श्री महावीर भगवान की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री शांति सागर छाणी महाराज की। परम श्रद्धेय आचार्य भगवान श्री 108 विद्यासागर जी मुनिराज की। परम पूज्य षष्ठम पटाचार्य आचार्य रत्न श्री 108 ज्ञान सागर जी मुनिराज की। आशीर्वाद सभी के लिए। चलते हैं भगवान की भक्ति की ओर, क्योंकि भक्ति से ही होती है कर्मों की निर्जरा और भक्ति से ही मुक्ति मिलती है। क्या रखा है इस दौलत जहान में, क्या रखा है इस दौलत जहान में, क्या रखा है इस मक्के और मकान में, क्या रखा है इस मक्के और मकान में। जहां रखा है वहां तू जाता नहीं, और एक बार भी चला गया तो फिर वापस आता नहीं। एक बार जाने की देरी है बस, और वहां जाने की लिए टिकट लेने के लिए भक्ति की लाइन में लगना अति आवश्यक। हम अन्य लाइनों में तो लग लेते हैं, लेकिन भक्ति की लाइन में नहीं लग पाते। भक्ति से ही मुक्ति मिलती है। भक्ति सच्ची हो तो सब कुछ है। भक्ति निस्वार्थ हो तो सब कुछ सार्थक है, और भक्ति में स्वार्थ छिपा हो तो मिल भी सकता है। भक्ति किसने की? सतियों ने। हमने भक्ति की क्या? कभी हम लोगों ने भक्ति की भगवान की? हमने भक्ति नहीं की। हम भक्त नहीं हैं। हमारे पास तो वक्त कम है। हम कौन हैं? कौन है हम? हमारे पास वक्त कम है तो हम कौन हैं? कौन है? बोलने में भी संकोच लगता है। हम कम, वक्त कम है तो क्या हो गए हम? कम। हम कम समय वाले हैं। हम कम समय वाले हैं और कम समय में आते हैं भगवान के पास एक मुट्ठी चावल लेकर के और कहते हैं, हे भगवान लो मुट्ठी और दो छुट्टी। हे भगवान लो मुट्ठी और दो छुट्टी। क्योंकि हमारे पास वक्त नहीं है। हम कम समय वाले हैं। हम कम समय वाले। हमारे अंदर के परिणाम जितने निर्मल होंगे, जितने निर्मल होंगे, जितने निर्मल होंगे, उतना ही हमें भक्ति में आनंद आएगा। हमें भक्ति में इतना तन्मय हो जाना चाहिए, इतना तन्मय हो जाना चाहिए जैसे दूध में पानी। जैसे मीरा कृष्ण भक्ति में विष का प्याला पी गई और अमृत बन गया। वो धनंजय सेठ भक्ति में लीन और पुत्र ऐसे सो के उठा, जैसे सो के उठा हो, ऐसे उठ गया।
भक्ति भक्ति किसने की? हम भक्ति नहीं कर पाते। हमारी भक्ति में कहीं ना कहीं कोई कमी है। हमारी भक्ति में कहीं ना कहीं कोई कमी है, इसलिए हमारे को पूर्ण रूप से सुख नहीं मिल पाता। सम्यक दृष्टि सदा सुखी, मिथ्या दृष्टि सदा दुखी। सम्यक दृष्टि को आकुलता नहीं होती, मिथ्या दृष्टि को सदैव आकुलता रहती है। जिसके मन उलझते रहे विचार करना। सम्यक दृष्टि नरकों में भी सुख का अनुभव करता है, प्रथम नरक से आके नहीं जाता। और मिथ्या दृष्टि कहीं तक भी चला जाता है, 7वें नरक तक भी, 6वें नरक तक, नरक में जाकर के भी दुख को ही भोगता है। हम विचार करें, चिंतन करें, हम कितने पुण्यशाली हैं। हमें जैन कुल मिला, सच्चिदेव शास्त्रों का सानिध्य मिला, लेकिन अगर हम फिर भी ना संभल पाए तो हम संसार परिभ्रमण ही करते चले। एक भक्ति केवल मीना सुंदरी ने की। आप अपने दुखों को लेकर के कहते हो, छोटी छोटी बातें अगर हो जाती है तो उसमें टेंशन करते हो। नहीं, कभी टेंशन नहीं करना, कभी विकल्प नहीं लेना। मीना सुंदरी और सुसुंदरी, जब मीना सुंदरी के पिता ने पूछा सुसुंदरी से, तुम किसके भाग्य का खाती हो बेटी, तुम किसके भाग्य का खाती हो? तो बेटी बोली, पिताजी आपके भाग्य का। बड़ी खुश हुए। दूसरी बार मैंने सुंदरी से पूछा, बेटी तुम किसके भाग्य का खाती हो? पिताजी मैं अपने भाग्य का खाती हूँ। अरे इतना अहंकार, अपने भाग्य का खाती हूँ? छोटी बेटी ने तो कहा मैं आपके भाग्य का खाती हूँ। अरे मैंने सुंदरी कह रही है मैं अपने भाग्य का खाती हूँ। ठीक है, अब देखता हूँ, मैं देखता हूँ इसके अहंकार को। अहंकार सामने वाले के अंदर नहीं था, अहंकार अपने अंदर था। देखता हूं अब। और जाकर के मंत्रियों से कह दिया कि जाओ ऐसा घर ढूंढ करके लेके आओ जहां उसका कोई ठौर ना ठिकाना हो। मंत्री को आज्ञा दी और जैसे मंत्री ने सुना, मंत्री वाले कहते हैं, राजन ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो? मैंने कहा ना, जाओ और ऐसे वर को ढूंढ करके लेके आओ जहां इसका कोई भी ठौर ठिकाना ना हो। मैं भी देखता हूं इसकी किस्मत कैसी है। जाते हैं मंत्रीवर, नगर भ्रमण करते हैं और देखते हैं एक कुष्ठी जिसको कुष्ठ रोग हो रहा था, पेड़ के नीचे मिले और देखा, पूछा, भाई तुम कौन हो, कहां से आए हो, यहाँ क्यों पड़े हो? उन्होंने अपनी सारी जीवन की गाथा सुना दी। मंत्री ने सोचा इससे बढ़िया वर कहीं नहीं होगा जैसा राजा ने बोला है। आकर के राजा को सूचना देते हैं कि राजन मैं देख के आया हूं जंगल में एक पुरुष जिसकी कुष्ठ रोग बह रहा है और पहले राजा था, आज इसको निकाल दिया गया। ठीक है, जाओ
आदेश है कि उसको राजसभा में लाया जाए। अब जब राजसभा में लाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे से मैना सुंदरी की शादी करने की बात रखते हैं, जब श्रीपाल से, श्रीपाल को पता चलता है, देखते हैं मैना सुंदरी इतनी सुंदर जिसको हाथ लगाओ पहले हो जाए। श्रीपाल को लगा ये क्या, मैना सुंदरी का विवाह मुझसे? नहीं, मेरे में तो स्मेल आ रही है, मेरा कोर बह रहा है। नहीं, इतनी सुंदर कन्या, इसका विवाह मुझसे नहीं, मुझे नहीं करना। आदेश है, विवाह श्रीपाल से ही होगा। जाओ बारात की तैयारी करो, विवाह की तैयारी करो। मां को पता चलता है मैना सुंदरी का विवाह एक कोड़ी से, जिसके कोर बह रहा है। अरे ये क्या करने जा रहे हो, ये अनाथ कर रहे हो। नहीं, ऐसा आप नहीं करेंगे, हटो, दूर हट जाओ। उसने मेरे से कहा है ना, मैं अपनी किस्मत का खाती हूं, देखता हूं कैसी है इसकी किस्मत। जाकर के विवाह की तैयारियां हो गई। विवाह की तैयारियां होने के साथ साथ जैसे ही विवाह का संबंध होता है, विवाह होता है, विदाई होती है, बेटी अपनी मां से गले लग करके मिलती है। मां बहुत फूट कर रोती है। आज मेरी कन्या का विवाह जरा से अहंकार के कारण, जरा सा भाव मैं अपनी किस्मत का खाती हूं, इस शब्द के कारण एक कोड़ी से शादी की। कोई दोस्त था, कुछ गलत कहा था, आगम के अनुकूल सही था, आगम के अनुसार था, लेकिन अहंकार में डूबे हुए जो लोग होते हैं उन्हें आगम की भाषा समझ में नहीं आती। इसको अहंकार के विवाह हो गया। मैना सुंदरी जंगल भ्रमण करती रही। 700 उनके मित्र जंगल में मुनिराज मिलते हैं और मुनिराज से पूछती है, हे गुरुदेव, ये मेरे कौन से कर्म का उदय है? गुरुदेव अवधि ज्ञानी थे। गुरुदेव ने सारी चीजें बताई और कहा, ये तुम्हारे पूर्व कर्म का उदय है बेटी, जाओ तुम सिद्ध चक्र महामंडल विधान करो। सिद्ध चक्र महामंडल विधान किया। वह विधान इतनी भक्ति से तन्मय होकर के जंगल में किया। वो अष्टालिका चल रही है, वो विधान ऐसा विधान किया कि एक बार विधान किया हुआ दूसरी बार करना नहीं पड़ा।